तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोरसाइट ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेना चाहिए और ज़्यादातर हमें जो है ट्रेडिंग हायर टाइम फ्रेम में करनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ सही है या गलत है। ऑलराइट, एंड अगर आप इससे या जो भी मेरी उससे अगर आप सहमत ना हो तो डू कमेंट एंड आप भी अपना व्यू रखिएगा क्यों कि मान लीजिए आपके लिए अगर स्मॉलर टाइम वर्क कर रहा है तो वो कैसे वर्क कर रहा है, डू कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मोस्ट ट्रेडर्स जो हैं वो लूज़ करते हैं पैसा बिकॉज स्ट्रैटेजी नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी नहीं गलत होती है बेसिकली। वो मोस्टली जितना मैं देखा कि क्योंकि वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, लाइक 1 मिनट हो गया, 3 मिनट या 5 मिनट। तो बहुत लोग कहेंगे 5 मिनट को भी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहेंगे, तो मेरा मतलब है कि हाँ, 5 मिनट भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम भी हो गया। 15 मिनट्स जो है एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है। उसका मैं पूरा बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स पे भी ले जाऊंगा एंड सब तरीके से हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स निकाले हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स अच्छे नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो पहला ये कि बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, बहुत सारे नॉइजेज आती हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अब बहुत लोग कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिलती हैं तो फिर हमें ट्रेड, तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ फॉल्स ब्रेकआउट भी आता है, फेक ब्रेकआउट आता है एंड बहुत सारे सेटअप्स मिलते हैं। कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि किस किस सेटअप पे मैं ट्रेड करूँ। एंड इमोशनल ट्रेडिंग बहुत हो जाती है, जैसे कि नंबर थर्ड पे लिखा है। क्योंकि भाई आप नीचे गई मार्केट, अगेन ऊपर गई, नीचे के लिए आपने ट्रेड लिया था, फिर ऊपर चली गई, ऐसा लेट हो गया, फिर आप ऊपर के लिए लगाए, नीचे गई, हौच पौच पूरी हो जाती है। पुअर रिस्क रिवॉर्ड एंड पुअर रिस्क रिवॉर्ड इसलिए क्योंकि आप 1 मिनट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, अगर आप रील्स देखोगे 1:10 कैप्चर किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1:20 कैप्चर किया। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, बट जितना ज़्यादा आरआर होता है उतना कम आपका विन रेट हो जाता है। ये मैं आपको एक टेबल बना के भी आपको अभी बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। एंड ओवर ट्रेडिंग जो मैंने कहा आपको। तो पहला पॉइंट मैं अपना एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि नॉइज़ क्या है। देखो, अगर 1 मिनट और 2 मिनट चार्ट पे मार्केट बहुत ज़्यादा नॉइजी होती है, ठीक है, वो तो है। हर कैंडल एक फेक मूव दिखाता है एंड बिगर प्लेयर्स यहाँ रिटेल को ट्रैप करते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको चार्ट्स पे ले जाता हूँ। लेट्स गो ऑन चार्ट्स। देखो, ये हो गया हमारा चार्ट्स। लेट्स कम टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक, 1 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी का चार्ट है, खोल लेते हैं। और कुछ मैं स्टॉक्स खोल रहा हूँ ना, वो कि आपको लिक्विडिटी कम है तो उसकी वजह से कैंडल ऐसे बने। निफ्टी में अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड लेट्स जस्ट सी कि एक बेसिक पैटर्न हम लोग बनाते हैं कि मार्केट ने कुछ ब्रेक किया। चलो यहाँ आते हैं, ठीक है, कि 1 मिनट क्यों बेकार है। पहले हम लोग यहाँ आते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन सेटअप है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 2-3 टचेस हमें दिख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी ऊपर की तरफ मूव आई तो हमने यहाँ ट्रेड बनाया एंड एसएलएट हो गया। एंड आपसे मतलब 50 to 60% कहेंगे कि हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये चीज़ तो होगी। अगर आप बेसिक सेटअप फॉलो करोगे तो ये तो होने ही वाला है। तो अब ट्रैप ट्रेडिंग में भी जब ट्रैप होता है, अब अगर यही सेटअप कोई ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से देखे, ट्रैप ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है जिनको नहीं पता, अगर मान लो यहाँ कोई लेवल है ना, तो ट्रैप ट्रेडिंग वाले ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो वो क्या वेट करते हैं कि पहले ब्रेकडाउन हो जाए। जब वो ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा और ऊपर जाएगा तब मैं एंट्री बनाऊंगा, तो उसको ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है ओके, कोई बात नहीं। अब जिनको पता है उनके लिए मैं बता दूं, मान लो ये सेटअप है, मार्केट नीचे गई, हमने यहाँ सेलिंग का आया। अब ये तो वैलिड सेटअप हो गया ना, क्योंकि भाई यहाँ बायस ट्रैप हो गई, नीचे गई मार्केट और हमने जो है एसएल यहाँ रखा, और अब आपका कहना है कि 1:2 हिट हो गया। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1:2 इज़ नथिंग। आपको तो एटलीस्ट 1:3 या 1:4 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अभी बुक कर लिया तो आगे आने वाले जो भी अभी मार्केट बची है उसमें तो ये प्रॉफिट आसानी से जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे ये है एक ट्रेंड लाइन, अगर मैं कोई भी अगर आपको मैं सेटअप दिखाऊँ, मान लो ये सेटअप है ना, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करी, कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गई एंड फेक ब्रेकआउट हो गया। क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ने नीचे फेक ब्रेकडाउन दिया, आपका सेटअप काम किया, नीचे 8-10 रुपये का एसएल, जैसे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि देखो सिर्फ 5 रुपये का एसएल है और एक बहुत बड़ी मूव आएगी। लेट्स सी, देखते हैं कितनी, कोई बड़ी मूव नहीं आई, 1:2 तक भी नहीं गया मार्केट। 1:2 यहाँ 21 पॉइंट का होता है, यहाँ तक भी नहीं किया एंड एसएल हिट हो गया। तो यही होगा अभी, और जितनी भी मार्केट बची लाइक दिस। अगर आप ये फिर से देखो, यहाँ पे फिर से एक अच्छी मूव आई है ना, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, रीटेस्ट का भी ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ ट्रेड बनाया, एसएल इतना बड़ा रखा आपने, 1:2 तक भी नहीं जा पाया एंड अगेन आपका एसएल लेट हो गया। तो ट्रैप ट्रेडिंग में भी 1 मिनट पे आजकल मार्केट नहीं वर्क कर रहा है, तो जिसको मैं बता दूं, है ना। और प्लस जैसे कि आपने देखा, सिग्नल्स बहुत सारे, बहुत बहुत नॉइज़ है, आपको इतनी सारी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। प्लस आप जो हैं हर सेटअप के पीछे भागोगे। एट द एंड ऑफ द डे, अगर मान लो आपने 2000 भी अर्न किया, लेकिन
ब्रोकरेज लगा के वो आपके पास नेक्स्ट डे से 500 रुपीज़ ही मिलेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज ही 1500 की हो जाएगी, इतने ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर देंगे। ये दिक्कत है बेसिकली 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अगला वाला पॉइंट भी मैंने आपको समझाया अभी, फॉल्स ब्रेकडाउन। छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ज़्यादा फेक होते हैं, है ना। एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल वापस आ जाती है, जैसा कि मैंने दिखाया कि एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गई, स्टॉप लॉस हिट होता है, कॉन्फिडेंस तो टूट ही जाता है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। इमोशनल ट्रेडिंग, जो कि आप मान लो सेटअप फेल हो गया, प्लस इमोशनली बहुत स्ट्रेस्ड आउट, ड्रेन आउट हो जाता है आदमी, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम फास्ट होता है, यू नो। बेसिकली 1 मिनट टाइम फ्रेम आर फॉर एल्गोस, है ना, क्योंकि जल्दी एग्जीक्यूशन होता है, दे आर मशीन रोबोट, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, विल ट्रेड लाइक दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ 3 मंथ दे विल बी प्रॉफिटेबल। लेकिन आप क्या देख रहे हो, अगर मेरा 3 दिन भी लॉस हो गया स्कैल्पिंग में, देन यू विल स्विच टू एनी अदर स्ट्रैटेजी और एनी अदर यूट्यूबर, आप और फिर आप उसको फॉलो करते रहोगे, और फिर 3 महीने बाद आप लॉस में ही रहोगे, क्योंकि आपने किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं किया। ऑलराइट, डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता, क्योंकि भाई जितनी देर में आप देख रहे हो भाई नीचे जा रही है, देन आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, एंड देन यू नो एसएल डालोगे, क्वांटिटी सेट करोगे, अब तक में तो मार्केट ही निकल जाएगी। फियर और ग्रीड कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखो लाइव एग्जांपल के साथ, मान लो मैं यहाँ गया हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ लॉन्ग किया था कुछ दिन पहले, शायद फ्राइडे को ही आई वेंट लॉन्ग हियर, एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ आई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार आज तो बहुत ही अच्छा ट्रेंडी मूव होगा इंडिया और यूएस की ट्रेड डील, बिकॉज दिस इज ऑल दैट गोज बैक ऑफ द माइंड। इंडिया और यूएस ट्रेड यू नो की डील हुई है, मार्केट विल बी टू बुलिश। क्या होता है, मार्केट नीचे आने लगती है, नीचे आने एसेलेट हो जाता है। तब तक आप क्या सोचते हो, भाई बहुत मारा भूजू कैंडल, मतलब बहुत ही अच्छा नो विक कैंडल बनी है, अब यहाँ से तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, क्या करते हो आप, वापस मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ काटते हो, सोचते हो ट्रैप हो गई मार्केट, फिर ऊपर जाने के लिए सी लेते हो, फिर आप ट्रैप हो जाते हो। अब तो सोचते हो डे लो टूट गया, फिर नीचे जाते हैं, फिर मार्केट हो कैपिटल वाइप्ड आउट। दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग टू 90% ऑफ द रिटेलर्स। यही हो रहा है और कुछ नहीं होता है। ऑलराइट, और कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि कैसे यू नो क्या कर सकते हैं, बस सब यू नो हर दिन लगे पड़ रहे हैं कि एक ना एक दिन हमारा सेटअप काम ही कर जाएगा, और करता है, लेकिन 5 दिन बाद करता है, और आप फिर ब्रेक इवन पे आते हो, और जब तक आप ब्रेक इवन पे आते हो ऐसा दिन आ जाता है एक और बार। ठीक है, अब आते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना पुअर होता है और क्या यू नो कैसे 1:2 हिट होता है, लेकिन अगर आप 2 घंटे बाद 2 ट्रेड लोगे एसएल हिट हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, इतना मैंने अभी आपको बताया कि कैसे यू नो छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप्स बहुत ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड सेटअप्स मिल जाते हैं। 6 घंटे में करीबन 20 सेटअप्स आपको मिल जाएंगे यू नो इतने टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। इतनी देर तक तो मैंने अब आपको बताया कि ये हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन भाई अब आप यू नो कहेंगे सोल्यूशन क्या है। आप कह रहे हो ना 3 मिनट पे ट्रेड करो, 3 मिनट पे क्यों मना कर रहा हूँ, ये देखो। पहले हर टाइम फ्रेम बता दूँ, जस्टिफाई कर दूँ कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने एसएल रखा, आपका यू नो एसएल हिट हो गया। यहाँ आपने ट्राई किया कि यू नो 9:15 का पहली कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, सेटअप काम करता है, यहाँ भी एसएल हिट हो गया। यहाँ मार्केट ने डे हाई तोड़ा, आपने फिर यू नो लिया, बुलिश गए, एसएल हिट हो गया। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 और 3 मिनट से थोड़ा सा बेटर है 5 मिनट, लेकिन उतना भी नहीं है। ये देखो यहाँ आते हैं, यहाँ नीचे करेंगे, एंड यहाँ ये करेंगे, अगेन यू नो एसएल हो गया। आपने मॉर्निंग स्टार देखा, इसको लगाया, कैंडल लो का एसएल भी, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग इतना छोटा एसएल लगाते हैं, मान लो कुछ लोगों ने 40 पॉइंट का लगाया होता तब चल जाता। ऑलराइट, इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मॉर्निंग में आपने लिया होगा तो भी एसएल हिट हो गया। एंड अगेन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अपने यू नो लॉन्ग गए, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। आपने क्या सीखा कि कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया कि हाँ अब तो मार्केट यू नो फट जाएगी, वो हो जाएगी, एसएल हंट हो गया और कुछ हुआ ही नहीं। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप थोड़ी क्लैरिटी देखना कि कैसे ट्रेडिंग होती है। अब आ जाते हैं यहाँ 15 मिनट, इसी दिन का ले रहा हूँ और किसी दिन का नहीं ले रहा हूँ, है ना। ये अब यहाँ आ जाते हैं। अब एक जोन लेवल्स मार्क कर लेते हैं, है ना भाई, ये एक सपोर्ट है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सपोर्ट है, अब अगर आप देखो मार्केट यहाँ गई, रेजिस्टेंस ली, नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर गई, रेजिस्टेंस ली, एंड मार्केट बंद हो गई कंसोलिडेट करके। मार्केट खुली ऊपर, एक अच्छा गैप अप के साथ खुली ऊपर, कोई ऐसे यू नो मेजर लेवल्स नहीं थे जहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, हमें तो नहीं दिख रहे थे। अगर आप मार्केट को ध्यान से देखोगे, इफ़ यू सी हियर, ये है एक यू नो एक अच्छा रेजिस्टेंस, इसको आप कह सकते हो कि मार्केट यहीं से शुरू हुई थी, यहाँ से सपोर्ट ली, ब्रेक डाउन करी, तो ये की लेवल है। अगर तब भी कोई इंसान यू नो ट्रेडर यहाँ पे, वैसे तो कोई सेटअप नीचे की तरफ नहीं बनता है 15 मिनट पे, लेकिन अगर तो तब भी कोई लेता है इस कैंडल पे, तो 1:2 तो हिट हो जाता। अब हमारा इस दिन क्या ट्रेड अच्छा बनता। पहली बात तो हम लोग शॉर्ट नहीं जाते इसको देखिए, क्यों, पहले 9:15 की कैंडल है ना, पहली 9:15 की कैंडल ब्रेक डाउन हुआ। 3 मिनट और 5 मिनट में क्या था कि ये जो कैंडल क्लोजिंग आ रही थी ना 3 मिनट पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी आपको। 5 मिनट पे देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 15 मिनट पे अगर आप जूम आउट करोगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हुआ,
कैंडल्स के बेसिक्स पे आप जाओगे, पहले मार्केट ऊपर गई, सेलर प्रेशर आया, नीचे आई, एंड बाय द एंड बायर्स ने अपना प्रेशर दिखाया, तो ये और प्लस ये जो मेन लेवल था उसके जस्ट नीचे क्लोज करिए। ऐसा कोई मेजर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, है ना, तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर मान लो सेलिंग आती होती तो अगली कैंडल में एंट्री लेंगे जब इसके नीचे क्लोज होता, ठीक है, अगर सेलिंग का सेटअप होता। अब क्या हुआ, बाइंग का सेटअप देख रहे हैं, क्या हुआ, मार्केट चल रही है, यहाँ तक आए थे, सेलर्स आ गए, नहीं हुई। अब हमें ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपना यहाँ ट्रेड बनाएंगे और इसके नीचे ऐसे रखेंगे 40 पॉइंट का, बस 40 पॉइंट का ऐसे रखेंगे। टारगेट हिट आप देखोगे 1:2 का नहीं हुआ, लेकिन ये आपको एक क्लैरिटी दिया, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करवाया, स्ट्रेस्ड आउट में नहीं रखा। इस दिन आपको 1:2 हिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया होता, है ना, कितना मार्केट तभी 1:1.6 तक देखे गई। मैं और भी दिन दिखाऊंगा जहां मार्केट ने आराम से 1:2 दिया है। तो पहली बार जैसे मैं कह रहा था, स्ट्रेस्ड आउट नहीं हुए, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं हुई आपके साथ, एंड ग्रीडी फियर कुछ नहीं था, आराम से ट्रेड प्लेस किया। 40 पॉइंट का एसएल भी दूर है, आपने अपने एसएल को टाइम दिया, वक्त दिया कि भाई लेट द मार्केट डिसाइड वेयर इट वांट टू गो। मार्केट क्या कर सकती थी, मार्केट ऑलमोस्ट नीचे भी आ सकती थी, तब भी ऊपर जा सकती थी, लेकिन अगर आप यही 5 मिनट 3 मिनट या 1 मिनट में लेते, तुरंत आपका एसएल हिट हो जाता, क्योंकि आप 10-10 रुपये के तो एसएल रखेंगे, तो 10-10 रुपये के एसएल रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, वो कहीं भी मूव कर सकती है। ऐसा हमेशा नहीं है कि मार्केट जैसे ही ट्रेड लिया और चलने लगे, वो बात है। तो इस दिन पे मैंने आपको दिखाया कि 15 मिनट पे कैसे अच्छा सेटअप काम कर सकता है। अब मैं किसी और दिन ले चलता हूँ आपको, मान लो लेट्स सी कोई अच्छा दिन आए, लेट्स ये वाला दिन देखते हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपली एक ये आया मार्केट, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस से क्या किया मार्केट, और ये भी एक छोटा सा स्विंग था। तो क्या हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ा। पहले तो 9:15 की कैंडल बनी, पहली कैंडल पे कोई ट्रेड लेता नहीं है। दूसरी कैंडल इनसाइड बार बनी, ठीक है, हमने वेट किया। थर्ड कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया, जैसे कि मैंने बोला था कि अब 9:50 कैंडल में, ठीक है, ये आपका सेटअप है, हमने लिया 15 मिनट पे लिया, और ये इसका जो हमने ऐसे लगाया वो एटलीस्ट कैंडल हाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर 40 पॉइंट का लगाया, ऑलराइट, एंड इस पर 1:2 हिट हो गया। अब इसमें मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहूँगा, जैसे कि यही जो सेटअप है ये आप 5 मिनट पे भी आता, बट आपका एसएल पता है यहाँ होता 20 पॉइंट्स का होता है या 25 पॉइंट्स का होता है और एसएल हिट हो जाता है। 3 मिनट पे भी अगर ये आता ना, तो अराउंड 15-20 पॉइंट का आप एसएल रखते हो, एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद आप देखते भाई एसएल हिट होने के बाद मेरा टारगेट हिट होता है, एंड दिस व्हाट हैपेंस। बट आपकी अप्रोच ही गलत है। लेट द मार्केट गिव सम टाइम, कि लेट मतलब अगर मार्केट मेरे एसएल क्या होता है, एसएल वो होता है जहाँ मार्केट आए और वो पैटर्न फेल हो जाए, तब उसको कहते हैं हम लोग एसएल। तो यहाँ तक अगर मार्केट आता तब ये पैटर्न या सेटअप फेल होता। नॉट हमारा एसएल वो नहीं होता है कि कि कितने हज़ार का या कितने उसका, हम उसके हिसाब से एसएल रखें, उसके हिसाब से मत रखा करो, चार्ट के ऊपर एसएल रखा करो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आराम से 80 पॉइंट्स का हमारा ये था, एंड आराम से हमने 1:2 बुक किया। तो अगर आप 15 मिनट पे भी ना 1:2 10 दिन में से अराउंड 6-7 दिन भी निकाल लेते हो, है ना, तो 6 दिन भी अगर आपने निकाल लिया तो यू आर एट टॉप 1% ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। एंड ये एक बहुत एक ऐसा चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि डोंट ट्रेड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ट्राई टू ट्रेड ऑन बिगर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स। एंड जो असली पैसा है वो 10-20 पॉइंट में नहीं रखा है। आप 10,000 क्वांटिटी ले लो और सिर्फ 30 पॉइंट कैप्चर करो, वैसा मत करो। आप भले 1,000 क्वांटिटी रखो, बट ट्राई टू कैप्चर मोर पॉइंट्स, उससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी तो पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। सो ट्राई फोकसिंग ऑन कैप्चरिंग मोर दिस मोर पॉइंट्स, एंड फॉलो रूल्स। ट्रेडिंग बहुत आसान है, एक बार आप समझ गए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। एंड आई डू कम लाइव डेली, जिसमें मैं अपने 15 मिनट सेटअप पे ही ट्रेड लेता हूँ। कभी कभी होता है जो मैं 1 मिनट पे ऐसे ही लेता हूँ, एंड दिस इज़ जो मैं 1 मिनट पे लेता हूँ वो थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल्स पे हो तो ट्रेड ऑन 15 मिनट, इससे क्या होगा ना, आपके अंदर पेशेंस आएगा, क्योंकि यार 1 घंटे में ना 15 मिनट की सिर्फ 4 कैंडल होती है। और आप यहाँ देखो, मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट करने से पहले 2 घंटे वेट किया, तो आपके अंदर वो पेशेंस डेवलप हुआ। उस 2 घंटे आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चले कि अब ले लूँ। लेकिन अगर आपने अपने रूल को फॉलो किया कि नहीं, लेट मी वेट फॉर अ कैंडल क्लोज, लेट मी वेट फॉर माई सेटअप, देन आप उस पॉइंट पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से, एंड दिस इज़ माई कंक्लूजन टू इट। आई होप आपको ये मेरा लॉजिक समझ आया होगा, आपको मेरे ये पॉइंट समझ आए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। एंड अगर कोई भी मतलब मेरी बातों से नहीं सहमत है, इसको लगता है कि ये वाला पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो डू कमेंट, so I will also reply on that. So thank you for watching. Do like the video and do subscribe to the channel. Thank you.